नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यस नॉलेज हब। यस नॉलेज हब पे आपका स्वागत है। मैं हिंदी का जो क्लास 12 है उसके मैं संस्कृत व्याकरण को आज बताने जा रहा हूँ, जिसमें संधि है, समास है, प्रत्यय है, विभक्तियाँ हैं। संस्कृत शब्द का अर्थ है संस्कार की हुई, परिमार्जित की हुई, शुद्ध की हुई। यानी कि संस्कृत का मतलब है किसी चीज़ को शुद्ध कर देना, उसको बदल देना और उसको अच्छा कर देना। भाषा के संदर्भ में संस्कृत शब्द से साहित्यिक भाषा, जो कि संस्कृत का बोध होता है। अब है व्याकरण का अर्थ। व्याकरण का अर्थ है किसी भाषा को विभाजित करके उसके ठीक स्वरूप को दिखाना। भाषा तो जस्ट हम लोग बोल देते हैं, सामने वाला समझ भी जाता है। जैसे कि मंदिर को लोग मंदिर बोलते हैं गांव में, बोलने वाला बोल भी देता है, समझने वाला समझ भी लेता है, लेकिन शुद्ध है मंदिर। इसका ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। भाषा वाक्यों का समूह होता है। वाक्य जो होते हैं शब्दों के समूह होते हैं, शब्द जो होते हैं वर्णों के समूह होते हैं। इस प्रकार वर्ण से शब्द बनते हैं और शब्दों से वाक्य बनता है, वाक्य से अनुच्छेद बनता है, अनुच्छेद से एक चैप्टर बनता है और बहुत सारे चैप्टर्स मिला के, पाध्याय मिलाकर एक पुस्तक का निर्माण होता है। वाक्य भाषा का आधार है। वाक्य शब्दों का समूह है। तो वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का वो सार्थक समूह जिसका ठीक ठीक अर्थ प्रकट हो, वाक्य होता है। शब्दों का वह समूह जिसका ठीक ठीक अर्थ पता ना चले, उसे सिर्फ वाक्यांश कहते हैं। इस वाक्यांश को इंग्लिश में फ्रेज कहते हैं। फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच डू नॉट प्रोवाइड अस कंप्लीट सेंस। और सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेक्स अस कंप्लीट सेंस। तो वाक्य का मतलब है कि पूरा पूरा अर्थ निकलना चाहिए और शब्दों का समूह होना चाहिए। प्रत्येक शब्द में अनेक वर्ण होते हैं, सही बात है, जिनको अक्षर भी कहा जाता है। इसी अक्षर को इंग्लिश में लेटर कहा जाता है। शब्द का अर्थ है अविनाशी, जिसका कभी नाश न हो। शब्द का मतलब होता है कि जो अविनाशी है, जिसका कभी नाश न हो, जिसका कभी विनाश न हो सके, जिसको तोड़ा न जा सके। संस्कृत वर्णमाला। संस्कृत वर्णमाला को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया गया है। एक है स्वर, व्यंजन, तीसरा विसर्ग, चौथा अनुस्वार, पांचवा अनुनासिक। स्वर ऐसा वर्ण जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे स्वर कहते हैं। स्वर के और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। स्वर को बोलने में किसी व्यंजन की या किसी अन्य चीज़ की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। जैसे यदि हम बोलते हैं अ, तो हमारे मुंह से सिर्फ अ ही निकलेगा। संस्कृत भाषा के वर्ण हैं अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटाऊ, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, री और दीर्घ